बहुत समय पहले एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, हिरन, भालू, लोमड़ी और कई छोटे बड़े जीव। जंगल का राजा था शेर सिंहराज, जो ताकतवर तो था लेकिन अब बूढ़ा हो चुका था। वह पहले जैसा तेज नहीं रहा था। धीरे धीरे जंगल में समस्या बढ़ने लगी। कोई पानी के तालाब पर कब्जा कर लेता, कोई छोटे जानवरों को डराता, तो कोई फल के पेड़ों पर झगड़ा करता। सिंहराज सब संभालने की कोशिश करता, पर उसकी दहाड़ अब पहले जैसी असरदार नहीं रही थी। उसी जंगल के किनारे एक धोबी का गधा रहता था। नाम था धोलू। धोलू बहुत मेहनती था, पर उसका मालिक उसे हमेशा डांटता और मारता। अरे निकम्मे, ठीक से बोझ उठा। बेचारा धोलू दिन भर कपड़े ढोता और रात को थक कर सो जाता। एक दिन बहुत मार खाने के बाद धोलू उदास होकर जंगल की ओर भाग गया। चलते चलते वह सोच रहा था, क्या मेरी जिंदगी बस बोझ ढोने के लिए ही बनी है? क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता? जंगल में घुसते ही उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी चतुरी से हुई। लोमड़ी ने पूछा, अरे ओ लंबू कान वाले, कौन हो तुम? धोलू डरते डरते बोला, मैं धोलू हूँ, एक गधा। लोमड़ी हंस पड़ी, गधा? और जंगल में यहाँ तो शेर का राज चलता है। तभी दूर से शेर की कमजोर दहाड़ सुनाई दी। लोमड़ी मुस्कुराई, लेकिन अब राजा बूढ़ा हो गया है और जंगल को नए राजा की जरूरत है। धोलू घबरा गया, मुझसे क्या मतलब? मैं तो गधा हूँ। लोमड़ी की आंखों में चालाकी चमकी, बस यही तो फायदा है। तुम दिखने में अलग हो, बड़े हो, आवाज तेज है। अगर तुम खुद को कोई महान जीव बता दो तो सब डर जाएंगे। धोलू बोला, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन तभी कुछ जंगली कुत्ते वहां आ गए और धोलू को घेर लिया। डर के मारे धोलू ने जोर से इतनी भयानक रेंक मारी कि सारे कुत्ते भाग खड़े हुए। लोमड़ी की आंखें चमक उठीं, बस यही है तुम्हारी ताकत। अगले दिन लोमड़ी ने पूरे जंगल में खबर फैला दी, जंगल में एक नया रहस्यमय और विशाल जीव आया है। उसकी आवाज से धरती कांपती है। सब जानवर डर गए। हाथी बोला, मैंने ऐसा कोई जानवर कभी नहीं देखा। भालू बोला, शायद पहाड़ों के पार से आया होगा। लोमड़ी सबको धोलू के पास ले गई। धोलू ने डर के मारे फिर जोरदार रेंक मारी। जानवरों को लगा ये तो बहुत भयानक प्राणी है। लोमड़ी बोली, ये महान जीव शांति चाहता है। अगर इसे जंगल का राजा बना दिया जाए तो ये सबकी रक्षा करेगा। जानवर पहले तो डरे, फिर सोचने लगे, पुराना शेर अब कमजोर है, शायद नया राजा ही सही रहेगा। और से एक गधा जंगल का राजा बन गया। राजा धोलू का राज। शुरू में धोलू बहुत डरता था, अगर सबको पता चल गया कि मैं गधा हूँ तो। पर धीरे धीरे उसने देखा कि जानवर उसकी इज्जत कर रहे हैं। हिरन बोले, महाराज, पानी के तालाब पर भालू कब्जा कर रहा है। बंदर बोले, महाराज, पेड़ों के फल को लेकर झगड़ा है। धोलू सोच में पड़ गया। उसे अपने धोबी मालिक की याद आई, जो बिना सोचे डांटता था। उसने फैसला किया, मैं सबकी बात सुनूंगा, फिर फैसला करूंगा। वह सबको बारी बारी सुनता, समझदारी से समाधान देता। तालाब सबके लिए बांट दिया गया। फल के पेड़ों पर बारी तय कर दी गई। छोटे जानवरों की रक्षा के लिए नियम बना दिए। धीरे धीरे जंगल में शांति फैल गई। जानवर बोले, हमारा नया राजा ताकत से नहीं, अक्ल से राज करता है। पुराने राजा की वापसी। एक दिन बूढ़ा शेर सिंहराज वापस आया। उसने देखा जंगल में शांति है, झगड़े कम है, सब खुश है। वह धोलू के पास आया। तुम कौन हो और सब तुम्हें राजा क्यों मानते हैं? धोलू डर गया। अब सच्चाई छिपाना मुश्किल था। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं गधा हूँ, गलती से राजा बन गया, पर मैंने कोशिश की कि सब खुश रहें। शेर ने गुस्से से दहाड़ने की कोशिश की, पर आवाज कमजोर निकली। फिर उसने चारों ओर देखा, खुश जानवर, सुरक्षित जंगल। सिंहराज बोला, राजा वही नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो, राजा वो होता है जो सबका भला करे। तुमने वो किया जो मैं अब नहीं कर पा रहा था। सब जानवर चौंक गए। शेर ने कहा, आज से धोलू ही जंगल का सच्चा राजा है और मैं इसका मार्गदर्शक बनूंगा। धोलू की आंखों में आंसू आ गए। जो गधा कभी बोझ ढोता था, वही अब जंगल का सम्मानित राजा था। उस दिन के बाद जंगल में ये कहावत मशहूर हो गई, ताकत से नहीं, समझदारी और दया से असली राज चलता है। और धोलू, वो अब भी कभी कभी जोर से रेंकता था, लेकिन अब वो डर की नहीं, न्याय की आवाज थी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आगे आपको किस टाइप पर कहानी चाहिए जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।